साथियों, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रजनी चैनल शालिनी पे। और आज हम निष्ठा एफएलएन का मॉड्यूल 9 करने जा रहे हैं, बुनियादी संख्यात्मकता। इसकी प्रश्नोत्तरी हम आपके समक्ष करेंगे और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें 3 अटैम्प्ट मिलते हैं और 20 प्रश्न हर अटैम्प्ट में आते हैं और 20 में से हमें 14 अंक लाना आवश्यक है। तो ये प्रयास करें। अगर 14 अंक नहीं आते हैं तो आप रीडू करके आगे उसको कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रत्येक से अलग पत्राचार में। अगला प्रश्न देखते हैं, किन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं, उन्हें एक साथ रखने से डैश की क्षमता में वृद्धि होती है। वर्गीकरण इसका सही ऑप्शन है तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है। वस्तुओं का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। 4 बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, या उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। संख्या निर्देश करने की प्रणाली तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम चौथा ऑप्शन है इसमें, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमवाचक इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से। उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। इसमें पहला ही ऑप्शन है तुलना। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। डेटा का निर्माण दूसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अंक क्या होते हैं। दूसरा ही ऑप्शन है, संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न, एक संग्रह की कॉर्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है डैश। इसका तीसरा ऑप्शन है सबिटाइजेशन। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, यह उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। अंक जानना पूर्व संख्या कौशल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। प्रक्रियात्मक ज्ञान गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। अगला प्रश्न, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसमें
बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या नामों को बोलना महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। अगला प्रश्न, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि डैश गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। चौथा ऑप्शन है ये। अगला प्रश्न, हमारे प्रश्न हो गए हैं, इसको हम सबमिट करके देखते हैं। हमारा स्कोर 20 में 20 है। हम एक बार फिर से इसको रीडू कर रहे हैं ताकि और प्रश्न निकल के आए। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। इनमें चारों ऑप्शन में जो क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। जोड़, दूसरा गुणन का अर्थ समझना, फिर गुणन की भाषा को समझना, फिर जोड़ के यानी दूसरा, चौथा 2 4 1 3, 2 4 1 3 पहला ऑप्शन है इसका, ये सही है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है डैश कि तीसरा ऑप्शन है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? समूहन में तीसरा ऑप्शन है इसका, ये सही ऑप्शन है। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 4 बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कॉर्डिनल संख्या का। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? अंक जानना। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम, दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। दूसरा ऑप्शन है इसका, जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है? बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। संख्या क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक होते हैं। वेइंग हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है आमूर्तीकरण। निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? वस्तुओं के वर्गीकरण का। अगला प्रश्न, डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमवाचक। अगला प्रश्न, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तुलना। अगला प्रश्न, एक संग्रह की कॉर्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के स्तर या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सबिटाइजेशन। ये रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न, और हमने यहाँ पे स्कोर देखा हमारे 20 में 20 है। इसके बाद हम एक बार और रीडू करेंगे और ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट होगा। संख्याओं को सीखने के पहले वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम पहला ऑप्शन है इसका, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हील हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है आमूर्तीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? प्रक्रियात्मक ज्ञान गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। अगला प्रश्न, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? पहला ही ऑप्शन है से इसका, प्रत्येक से अलग पत्राचार में विकास में मदद करेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन है सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना और संख्या बोध विकसित करना। गणना के अवसर, फिर संख्या बोध विकसित करना, फिर अंक पढ़ना और फिर है अंक लिखना, यानी 1 4 3 2। 1 4 3 2 हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रट कर याद करना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? वर्गीकरण है इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तीसरा है, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है, गणितीय संचार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है कि वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। जन शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? मापन शिक्षण के लिए
पहला ऑप्शन है इसका, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना उपागम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमवाचक संख्याओं को। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना संख्यात्मकता का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कॉर्डिनल संख्या का प्रयोग आकार को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? ये हमारे तीनों अटैम्प्ट में आया है। 4 बार जोड़ने में 16 प्राप्त होगा। सबिटाइजिंग क्या है? तीसरा ऑप्शन है, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता ही सबिटाइजिंग है। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा स्कोर 20 में 20 है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको भी बहुत मदद मिलेगी।